हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, ओबेसिटी या मोटापे पर हमारी सीरीज चल रही है। आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि अपनी डाइट में अगर हम गुड फैट को शामिल करते हैं तो मोटापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में अन्य बीमारियों पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं जो फैट है या चिकनाई है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही पोषक तत्व है। यह एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके बिना अपन जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसी फैट को अपन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और साथ में अन्य फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, तो ये मोटापे को जन्म देते हैं। लेकिन अगर गुड फैट को अपन शामिल करते हैं तो मोटापे को भी अपन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि फैट है वो कितनी तरह के हैं। सबसे पहले नंबर पर है सैचुरेटेड फैट, जो हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, जैसे बटर है, चीज़ है, एग योक है और रेड मीट है। फिर उसके बाद में जो गुड फैट होते हैं उनकी दो श्रेणी है, जो कहते हैं मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। फिर है पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो ऐसे दो तरह के इसमें फैट हो गए। ये दोनों ही ज़्यादातर हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। आज इसमें अपन जो पूफा है उसके बारे में अपन ज़्यादा बात करेंगे। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांस फैट, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजनेटेड फैट या वनस्पति घी। वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे खाने में रोज़ाना हमें 20 से 35% फैट चाहिए। मतलब जितनी कैलोरी किसी को चाहिए, जैसे मान लो कोई 2000 कैलोरी लेता है, उसके 20 से 35% कैलोरी उसको खाने में फैट से आनी चाहिए। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो अपन सबसे पहले जानते हैं पूफा के बारे में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनकी खासियत क्या है कि शरीर इनको खुद नहीं बना सकता है, इसलिए हमें बाहर के सोर्स पे डिपेंड होना पड़ता है, मतलब कहीं बाहर से इनको लेना पड़ता है। तो जो पूफा है वो भी तीन तरह के होते हैं। नंबर वन पे है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड और ओमेगा 9। इस तरह के तीन होते हैं, पर जो इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो दो ही हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। आज अपन बात कर रहे हैं केवल ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें कैसे हेल्प करता है और कहाँ से मिलता है। जो ओमेगा 3 है वो ज़्यादातर खासतौर से जैसे अखरोट है या चिया सीड है या फ्लेक्स सीड है, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। और ओमेगा 3 भी है, वो भी तीन तरह का है। सबसे पहले ALA, एल्फा लिनोलेनिक एसिड। फिर उसके बाद में EPA, फिर DHA। ये दोनों जो EPA और DHA हैं वो तो फिश या एल्गी से मिलते हैं, और जो ALA है वो प्लांट बेस से मिलता है। लेकिन इसमें खासियत क्या चीज़ है, जो ALA है वो इन दोनों में भी कन्वर्ट हो सकता है, EPA में और DHA में, दोनों में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसकी खासियत है कि अपन बैलेंस्ड डाइट लेते हैं या प्लांट सोर्स से अपन फैट, गुड फैट लेते हैं, तो अपन दोनों को या तीनों को कवर कर सकते हैं। फैटी फिश में क्या हो रहा है कि कभी कभी उसमें मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है, तो कई बार वो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसलिए तो ध्यान रखें कि मरकरी उससे पॉइजनिंग नहीं हो रही है। अपन जानते हैं कि ओमेगा 3 हमारे शरीर में क्या काम करता है, शरीर के लिए कैसे हेल्पफुल है। तो सबसे पहले नंबर पर इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, शरीर में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको ये रोकने में सहायक है। फिर दूसरा क्या है, ये ट्राइग्लिसराइड और ब्लड प्रेशर को कम करता है। तीसरी चीज़ इसमें होती है सेल रिपेयर में ये काम करता है, कहीं भी सेल डैमेज होता है तो सेल रिपेयर का। फिर उसका जो ब्रेन फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे दिमाग के कार्य को सुचारू रूप से चलाता है, या ब्रेन फंक्शन को ये नॉर्मलाइज रखता है। फिर अपन देखते हैं, मान लो ओमेगा 3 फैसिड अपन कम खाते हैं तो उनसे क्या कमी या क्या लक्षण आ सकते हैं। जैसे कोई की कमी हो जाती है मान लो ओमेगा 3 की, तो उससे उसको क्या परेशानी आएगी। तो सबसे पहले नंबर पर है जो बाल हैं, सिर के बाल हैं वो टूटने लगते हैं या रूखे हो जाते हैं या सूखे हो जाते हैं। फिर उसका आँख है
आँख कैसी होती है, ड्राई हो जाती है, सूखने लगती है आँख। फिर उसके बाद में एक्नी है, मतलब मुहासे हैं, वो उनकी मात्रा ज़्यादा आने लगती है। फिर उसके बाद में जो बच जाती है परेशानी वो है थकान, हर समय थकान होना। और जो अपन ने जाना ही था कि ब्रेन के फंक्शन को ये अच्छा रखती है, तो इससे क्या होगा, जब अपने जो मेंटल स्विंग आने लगेंगे, हमारा दिमाग सही नहीं रहने लगेगा। ऐसे मान लो इसकी कमी आती है तो उससे तरह तरह के लक्षण शरीर के अंदर दिखने को मिलते रहते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड अपन खाने में शामिल करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, तो शरीर में बहुत सारी ये फ़ायदा हो जाता है। ख़ास तौर से जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको अच्छा रखता है, जॉइंट की एक्टिविटी अच्छी होती है, आँखें अच्छी हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा रहता है। ऐसे शरीर में बहुत सारी तरह तरह के फ़ायदा हो जाते हैं। अपन जानते हैं कि कहाँ से मिलेगा हमें ओमेगा 3, किस सोर्स से अपन को ओमेगा 3 लेना चाहिए। तो सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट लें, बैलेंस्ड डाइट लें। बैलेंस डाइट में अपन को अखरोट, चिया सीड्स, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ऐसे शामिल करने चाहिए। कोई फिश लेता है तो फिश भी ले सकता है, लेकिन वो मरकरी से कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो रेड मीट है या प्रोसेस्ड मीट है उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल है, वनस्पति घी है खासतौर से, जैसे ट्रांस फैट है, उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अपन ने पहले भी जाना था कि जो अपने खाने में है, जो फैट है वो सेचुरेटेड फैट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ट्रांस फैट 1% से भी कम होना चाहिए। तो वो ज़्यादा मात्रा में कौन सा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का फैट होना चाहिए, वही हमारे शरीर के लिए फ़ायदा पहुंचाता है। ऐसा करके हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फूड आइटम है, फूड आइटम भी कहें या फूड फैट है, जो फूड फैट है उसके बारे में जाना है। अगर अपन अपने खाने में ओमेगा 3 को शामिल करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हालांकि बाज़ार में ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनको भी 3 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो वो नेचुरल सोर्स से ही लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।